हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 2.3 पढ़ने से पहले हमने सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, हमने कुछ फंक्शंस पढ़े थे और उनके ग्राफ पढ़े थे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, एक्सरसाइज 2.3 है आपकी। मैंने आपको सुबह भी असाइनमेंट दिया था, उसमें क्या था कि सिर्फ हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। ठीक है, आपने किए नहीं किए मुझे नहीं पता, लेकिन अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हम सबसे पहले उसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज सोल्यूशन किसका है, सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.3। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शंस, यानी कि हमारे पास कुछ रिलेशंस दे रखी है, पूछा है कि वो फंक्शन है या नहीं है और रीजन भी बताना है हमें। ठीक है, इफ इट इज ए फंक्शन और उसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये इस तरह से हमारे पास कुछ रिलेशन दे रखी है 2-1, 5-1, 8-1, 11-1, 14-1 एंड 17-1। ओके, अब ये बताने की फंक्शन है या नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम 2 सेट मानेंगे इस तरह से। क्वेश्चन को देखो इजी मेथड से करते हैं हम लोग। हमने 2 सेट माने, ए और बी। ठीक है, ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो एक्स के है हमारे पास, एक्स कोऑर्डिनेट वाले एलिमेंट है ना। तो 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। बी में क्या है, बी में तो सिर्फ 1 ही है हमारे पास। तो अब मैपिंग करेंगे हम लोग। देखिए मैपिंग क्या कर रहे हैं, 2 भी 1 पे मैप हो रहा है, उसके बाद 5 भी 1 पे मैप हो रहा है, 8 भी 1 पे मैप हो रहा है, 11 भी, 14 भी एंड 17 भी, सभी के सभी किस पे मैप हो रहे हैं, 1 पे हमारे पास। ठीक है, अब देखिए ये हम बताएंगे फंक्शन है या नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे फंक्शन है या नहीं हमारे पास, बताइए। 1 की अगर हमारे पास कितनी भी प्री इमेज मिल जाए कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है, 1 की हमें कितनी भी प्री इमेज मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये फंक्शन होगा हमारे पास। ठीक है, बट सिमिलरली हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें देखिए एक बार आप देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में भी कुछ इसी तरह से 2 हमारे पास क्या रखे हैं, सेट है हमारे पास, और दोनों सेट में नंबर्स किस तरह से डिवाइडेड है, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 10, 12 एंड 14। और यहां पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, अब देखिए इसमें मैपिंग कीजिए। 2 किस पे मैप हो रहा है, 1 पे। देन 4 किस पे मैप हो रहा है हमारे पास, 2 पे। 6 3 पे, 8 4 पे, 10 5, 12 6, 14 7 पे मैप। देखिए हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिल रही है, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिल रही है ना हमें। और यहां देखिए हर एक एलिमेंट की प्री इमेज भी मुझे यूनिक मिल रही है, तो ये भी एक फंक्शन होगा हमारे पास। ठीक है, अब जो थर्ड पार्ट है वो फंक्शन नहीं है, और वो क्यों नहीं है ये देखिए आप। सिमिलरली हमने 2 सेट लिए, उसके अंदर एलिमेंट्स किस तरह से डिवाइड कर दिए, 1, 1 और 2, यानी कि 1 और 2 ही है हमारे पास। 2 है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट्स। ठीक है, रिपीटेशन अलाउ नहीं होती सेट्स के अंदर। 1 और 2 है हमारे पास सेट ए में, और सेट बी में हमारे पास 3 एंड 5। तो मैपिंग देखिए अब किस तरह से है, 1 3 पे मैप हो रहा है और 1 5 पे भी मैप है हमारे पास। देन 2 किस पे मैप हो रहा है, 5 पे। ये देखिए आप। ठीक है, अब हम देखते हैं सेट बी में। सेट बी में जो एलिमेंट 3 है हमारे पास, देखिए सेट बी में जो एलिमेंट 3 है हमारे पास, उसकी प्री इमेज कितनी मिल रही है, 1, और 5 की भी कितनी है हमारे पास, 1। तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास कि हमारे पास 2 नंबर्स की एक प्री इमेज नहीं मिलनी चाहिए। अगर मिल गई तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। बस ये क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट था, समझ में आया आपको, इन 3 क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, एकदम इजी है, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में हमें कोई फंक्शन गिवन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है, और मे बी आई थिंक इस क्वेश्चन में डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी थी ना हमें। देखो डोमेन और रेंज आप फाइंड करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया था। डोमेन और रेंज क्या होगी, जो एक्स के कोऑर्डिनेट होंगे वो सारी डोमेन होंगी, और रेंज क्या होंगे, वाई वाले कोऑर्डिनेट। तो जो फर्स्ट पार्ट था उसमें डोमेन क्या हो जाएंगे हमारे पास, 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। दीज आर द डोमेन्स। एंड रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास, ये डोमेन है, रेंज हो जाएगी 1। रेंज कितनी है, सिर्फ 1 है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए आप सिमिलरली आप सारे पार्ट कर सकते हैं ना ऐसे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ एक्स। fx इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ एक्स क्वेश्चन है हमारे पास।
इसमें डोमेन और रेंज बतानी है हमें। कैसे करेंगे हम लोग, ये देखिए, नेगेटिव ऑफ एक्स, नेगेटिव ऑफ एक्स ये फंक्शन है हमारे पास, तो माइनस एक्स कब मिलेगा मुझे, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ग्रेटर देन 0 होगी हमारे पास ये पॉजिटिव मिलेगा, और बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा हमारे पास, और एक्स की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये पॉजिटिव मिलेगा ना, पॉजिटिव। अब देखिए डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, इसके अंदर डोमेन क्या हो जाएंगे हमारे पास, फिर डोमेन क्या हो गया हमारे पास इसमें, देखिए क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, और रियल फंक्शंस पे निकालनी है, तो डोमेन हो गया हमारे पास इसमें और रियल वैल्यूज, डोमेन क्या होंगे हमारे पास और रियल वैल्यूज, कुछ भी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं इसके अंदर, बट रेंज क्या आएगी, रेंज देखिए क्या आएगी हमारे पास, देखिए आप कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए इसके अंदर, सारी की सारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी ना, तो ऑल नेगेटिव रियल वैल्यूज भी बोल सकते हैं, यानी कि डोमेन क्या होगा हमारे पास, जो हम इनपुट कर देंगे हम लोग, ठीक है, जो इनपुट देंगे वो सारे के सारे रियल नंबर, और रेंज क्या होगा हमारे पास, जो रिजल्ट निकल के आएंगे वो सारी के सारी क्या होंगी, ऑल नेगेटिव रियल वैल्यूज। हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड पार्ट क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इधर लास्ट क्वेश्चन है आपका, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर ले सकते हैं हम रूट में, ठीक है। अब देखिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड कीजिए, वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, आ गया। यहां देखिए मैंने क्या बताया था, डोमेन और रेंज कैसे डिवाइडेड होंगी, एक्स और वाई, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, और वाई कोऑर्डिनेट रेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम डोमेन में कुछ भी क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं, आप यहां पे देखिए, यहां से आप भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए ये वाला जो हमारे पास हमने y इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स रखा है ना, यहां पे हम लोग x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, देखिए x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, y डिफाइन होगा, उसके बाद 2 पुट करेंगे तो भी डिफाइन होगा, 3 पुट करेंगे तो डिफाइन होगा, बट जैसे हमने 4 किया, y की अगर x की वैल्यू हमने इफ वी पुट x इज इक्वल टू 4, तो 9 माइनस 16 कितना आ जाएगा, रूट 9 माइनस 16 इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 7, और ये हमारे पास क्या मिल गई, कॉम्प्लेक्स वैल्यू विच इज नॉट डिफाइन इन रियल नंबर, डिफाइन नहीं होंगे नहीं रियल नंबर पे हमारे पास, यानी कि x की वैल्यू 4 नहीं होगी, तो जो हमारे पास डोमेन होगी वो कितनी होगी हमारे पास, ये देखिए -3 से 3 होगी, क्यों होगी कि -3 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो डोमेन डिफाइन होगी हमारे पास इसमें, ठीक है। ये देखिए -3 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास क्या मिलेगी, मेरे पास फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है, डिफाइन वैल्यूज मिलेंगी मेरे पास, तो होगी डोमेन आ गया -3 से 3, तो रेंज क्या होगी इसकी, रिजल्ट क्या आएगा, देखिए आप -3 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कीजिए इसके अंदर, रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको, 0 से 3, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको 0 से 3, कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, -3 पुट कीजिए, 0 पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए, हमेशा रेंज रिजल्ट कितना मिलेगा मुझे, 0 से 3 के बीच में, ये आंसर है, ये डोमेन थी और ये रेंज। कुछ इस तरह के क्वेश्चन और भी आपको मिले तो आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन।